नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी आसियान समिट में हुए शामिल। बोले 21वीं सदी एशिया की सदी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र। विधानसभा के मानसून सत्र शुक्रवार तक स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा, नियम 58 के तहत विधायकों को बोलने का दिया मौका, विपक्ष जवाब से नाखुश दिखे। सभी विधायकों को बोलने का दिया मौका। टिहरी में गुलदार की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग ने लगाया पिंजरा और शूटर किए तैनात। कुछ दिन पहले 3 साल के बच्चे को बनाया था शिकार। हल्द्वानी में जीएसटी बाबू को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। एक राज्य कर अधिकारी की गिरफ्तारी की भी सूचना। और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गंगोत्री में धूमधाम से मनाया गया उत्सव। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी रही धूम। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चली। हालांकि सदन की कार्यवाही 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही के तत्काल बाद कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रश्नकाल काफी अच्छे तरीके से चला। नियम 58 के तहत तमाम विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका दिया गया। विपक्षी विधायकों ने अतिक्रमण के मामले पर सदन में अपनी बातों को रखा। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाए, उनका जवाब सरकार ने बेहतर ढंग से दिया। सदन की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार के जवाब से नाखुश है और सरकार के पास बहुत बड़ी फौज है। सरकार चाहती तो उच्च न्यायालय जा सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, और अगर ऐसा होता तो पीड़ित परिवारों को जरूर इंसाफ मिलता। उन्होंने कहा कि जो सरकार रोजी रोटी नहीं दे सकती, उसे सरकार को कोई हक नहीं है कि वो लोगों का हक छीन ले। सरकार की जवाबदेही है, नैतिक जिम्मेदारी है। उनको माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाती, माननीय उच्चतम न्यायालय जाती, मजबूत पैरवी करती। एक फौज है इनके पास, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों को, पीड़ित पक्षों को सुनने को तैयार नहीं है। एक फरमान जारी कर दिया गया है कि इन्हें हर हाल में बेदखल करना है, हटाना है। हल्द्वानी में काठ गोदाम हैड़ाखान सिमलिया मोटर मार्ग के 1 साल बाद भी नहीं बनाए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सरकार पर हम आरोप लगा रहे हैं और कहा कि अधिकारियों और नेताओं ने सिर्फ इस मार्ग को निरीक्षण के लिए पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, जबकि 200 गांव को जोड़ने वाला ये मार्ग 1 साल बाद भी नहीं खुल पाया है। केवल वैकल्पिक मार्ग पर यहाँ की जनता निर्भर है और वो भी बरसात में ज्यादातर बंद रहता है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि इस बार ग्रामीण केवल सांत्वना और आश्वासन से नहीं मानने वाले, इस बार अब बड़ा आंदोलन करेंगे और जेल जाने से भी नहीं डरेंगे। 14 नवंबर 2022 को सड़क भूदशाओं से कारण टूट गई। तब से लेकर आज तक वहाँ पर सरकार, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, वहाँ के विधायक जी, कमिश्नर कुमाऊं, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, प्रभारी मंत्री, तत्कालीन जिलाधिकारी, ये सारे लोगों ने उस क्षेत्र को फोटो जोन घोषित कर रखा है। वहाँ पर जाते हैं और फोटो खिंचा के पिकनिक स्पॉट हम कह सकते हैं और आ जाते हैं। आज तक उस सड़क पर ये वन विभाग को भूमि ट्रांसफर नहीं हो पाई कि नई सड़क कहाँ से बनेगी।
कोटद्वार नगर निगम में अचानक से हुए पार्षद नगर निगम के अंदर धरने पर बैठ गए। पार्षदों का कहना है कि नगर आयुक्त द्वारा महिला पार्षदों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। प्रमाण पत्र बनाने में जो अवैध वसूली की जा रही है, ये किस कारण की जा रही है, जबकि नगर निगम की बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया था कि प्रमाण पत्र अब 100 रुपये में नहीं 30 रुपये में बनाए जाएंगे। फिर भी अभी भी नगर निगम 100 रुपये प्रमाण पत्र के लिए ले रहा है। आयुक्त जी से बात की। यहाँ पर एक प्रस्ताव आया था हमारा बोर्ड में निवास प्रमाण पत्र का, जो नगर निगम से बनता है जनता का, वो निवास प्रमाण पत्र का शुल्क यहाँ पे 100 रुपये लिया जाता था, जिसे बोर्ड ने 30 रुपये निर्धारित कर दिया था और बोर्ड में उसकी पुष्टि भी हो गई थी। और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे मनमानी तरीके से फिर से 100 रुपये लिया जा रहा है कि जो शुल्क आप 100 रुपये ले रहे हैं वो मात्र 30 रुपये किया जाए, क्योंकि यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी जितने भी प्रमाण पत्र हैं इनका शुल्क पहले 30 था, ये बढ़ा दिया गया 100। तो हमने इसमें बोर्ड में पारित किया, ये पुष्टि भी हो चुकी थी, पुष्टि में भी आ चुका था और ये सब कुछ क्लियर था कि 30 रुपये होना है। लेकिन जब हम खुद किसी का निवास प्रमाण पत्र लेके यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ से ऑर्डर आता है कि नहीं मैडम अभी ये नहीं हुआ है, हमें शासन में भेजना पड़ेगा। अरे तो जब शासन में ही भेजना था तो पुष्टि जो आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है वो क्या था, जो बोर्ड मीटिंग है वो क्या था, ये सब कुछ ड्रामा है। तो फिर जनप्रतिनिधि के साथ खिलवाड़ है। माननीय पार्षदगण यहाँ पर आए थे तो उनका कहना था कि जो यहाँ पर एक निवास प्रमाण पत्र बनता है उसकी रसीद जो है वो 30 रुपये की कटनी चाहिए, 100 रुपये की कट रही है। तो एक्चुअली ये 100 रुपये की रसीद जो है ये 2018 में हुआ था। ये प्रशासक जब थे, जिलाधिकारी महोदय थे, तो उनके द्वारा आदेशित था, तब से ही 100 रुपये की ये चल रहा है। इस बार बोर्ड में ये प्रस्ताव हो गया था, 30 रुपये का हो गया था, लेकिन क्योंकि वित्तीय निगम को वित्तीय हानि हो रही है तो ऐसे प्रस्ताव जो है उसमें शासन को रेफर किए जाते हैं, वहाँ से अनुमोदन के बाद ही हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इसमें एसएनए साहब और टीओ साहब जो हैं ये भी कमेटी में मेंबर हैं, तो इनको आज इसीलिए बुला रखा है। अभी ये बैठक इसीलिए होनी थी, तो मैंने उनको यही समझाया कि हम इस चीज़ को आगे रखते हैं और वहाँ भेजते हैं। तो इसी में वो लोग आक्रोशित हो गए, उन्होंने कहा नहीं आप जो है इसको कर नहीं रहे हैं और आप जानबूझ के इस प्रस्ताव को रोक रहे हैं। बहादुराबाद हाईवे पर खनन सामग्री के करीब 1 दर्जन अवैध भंडारणों पर एसडीएम अजय वीर सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद अवैध खनन भंडारण संचालकों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर खनन सामग्री के इन अवैध भंडारणों को संचालित किया जा रहा था उन भूमि स्वामियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम सदर हरिद्वार अजय वीर सिंह ने कहा कि हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिन भंडारण पर छापामारी की गई है उन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और नियम के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। से बहादुराबाद रोड पे अवैध भंडारण है। जिलाधिकारी महोदय ने उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला खानाधिकारी और मुझे, हम दोनों को इसमें संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अब इसमें हम निरंतर कार्रवाई करके इसको अवैध भंडारण को पूर्णतः खत्म करेंगे। कितनी जगह कार्रवाई हुई है? और हमने ये शाम को 4:30 बजे से लगभग शुरू करा था। इसमें लगभग 6 अवैध भंडारण का हमने चिन्हीकरण करेंगे, उनकी नपाई करी है, उनको नियमानुसार नोटिस दिए जाएंगे। संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो उसको हमें जब्त करा जाएगा, माल को फिर ऑक्शन करेंगे। हल्द्वानी विजिलेंस की टीम ने नैनीताल में बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी कार्यालय में तैनात एक बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर बाबू दीपक मेहता 3000 की रिश्वत मांग रहा था। इसके अलावा एक राज्य कर अधिकारी उम्मेद सिंह के गिरफ्तार होने की भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल बड़ा मामला होने के चलते विजिलेंस टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर जो जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि हाँ इनका काम रोका हुआ है और इनसे रिश्वत की मांग की गई है। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी टीम ने, जो विजिलेंस की टीम थी उसके द्वारा राज्य कर विभाग के कर्मचारी दीपक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया 3000 की रिश्वत के साथ ही, और साथ ही इनके जो सम्मिलित अधिकारी हैं उनके संदर्भ में भी जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साक्ष्य पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें तमाम क्षेत्र के स्थानीय देवी डोली मौजूद रहे। लाखों की संख्या में गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जन्मोत्सव में गंगोत्री पंच मंदिर समिति द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गईं। गंगोत्री मंदिर प्रांगण में कीर्तन भजनों से कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जन्माष्टमी मनाई गई। जन्मोत्सव की तैयारियों के बाद बद्रीनाथ मंदिर रात 2 बजे बंद हुआ, जिस कारण सुबह मंदिर 4:30 बजे के बजाय सुबह 6 बजे खुला। 6:15 बजे से अभिषेक पूजा शुरू हो पाई।
जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है, जिसमें मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित गण बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। कोटद्वार में जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार के गोविंद नगर स्थित गीता मंदिर में पुजारी द्वारा बताया गया है कि यहां लगभग 38 साल से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस बार चंद्रयान 3 की भी झांकी यहां पेश की गई। वहीं आपको बता दें कि कोटद्वार का सुप्रसिद्ध मंदिर बालाजी कोटद्वार में भक्तों का तांता देखने लायक था। कोटद्वार में पहली बार बालाजी मंदिर में खाटू श्याम बाबा के भजनों का बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 38 सालों से हम यहाँ पर गीता भवन में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और मेरा ये मानना है कि आसपास के 3-4 जिलों में इस प्रकार की जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है और हम जन्माष्टमी के माध्यम से समाज को कोई संदेश भी देना चाहते हैं ताकि समाज में समाज सुधार का कोई कार्य हो। जन्माष्टमी के अवसर पर बालाजी मंदिर में ये आकर्षक झांकी और मंदिर की साज सज्जा के साथ साथ आज प्रथम बार खाटू श्याम जी का भी दरबार लग रहा है और 8 बजे से आरती के पश्चात से खाटू श्याम जी का और कृष्ण जी के भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। हंस फाउंडेशन के माध्यम से जनपद अल्मोड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 8 मोबाइल एम्बुलेंस दी गई हैं। कलेक्ट्रेट परिसर से इन सभी एम्बुलेंस को आज जिलाधिकारी विनीत तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन एम्बुलेंस के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और अस्पताल आने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनको इन सभी एम्बुलेंस के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने हंस फाउंडेशन का आभार जताया। जिलाधिकारी वंदना चौहान लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने मोतीनगर में बना रहे उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे 109 करते हुए कुछ का निदान तत्काल वहां पर अधिकारियों को कहा कि अभी करें और कुछ के लिए उनको टाइमलाइन दी है, किसी को 10 दिन किसी को 15 दिन। तो बहुत अच्छा लगा कि जिलाधिकारी गांव में आकर अगर ऐसे समस्या सुनेंगी तो उससे समस्याएं का निदान भी होगा और जो गांव के किसान हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें दूर न जाकर अपनी बात न रखकर अपने गाँव पर ही जो है बात रखने का मौका मिलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें।
हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में सल्ट के शहीदों को गोलीकांड में शहीद हुए 2 सगे भाई 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सांसद अजय टमटा, करंजीना, भाजपा जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट समेत विभिन्न पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में सभा के साथ कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय टमटा, करंजीना, भाजपा जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट को फूल माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनके कारण से भारत माता को आजादी मिली और जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके लंबे समय तक हमारे पूर्वजों को गुलाम रखने वाले उन मुस्लिम आक्रांताओं के बाद जिन गोरों ने इस देश के अंदर राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया, उनको भगाने के लिए जहां पूरे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, विभिन्न प्रकार के हमारे जितने भी लोग थे उनके नेतृत्व में अंग्रेजों को भगाने के लिए मुहिम चल रही थी। काशीपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। अधिकारियों ने नगर निगम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया, मौके पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोवंश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल गोवंश को इलाज के लिए पशु चिकित्सालय भिजवा दिया गया था। इसके बाद आक्रोशित पदाधिकारी और कार्यकर्ता नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और आते ही हमने यहाँ पर जनता की मदद से दोनों मृतक भाई को भी, गोवंश को भी और जीवित गोवंश को उठवा के उसको चादर के माध्यम से अपना कब्जा भेजे पटनगर भेजा इलाज के लिए। और जो मृत गोवंश है उसको पीएम के लिए हमने पटनगर वेटरनरी विभाग भेज दिया है।
लोहाघाट के व्यस्ततम मीना बाजार चौराहे पर नगर पालिका के निर्माणाधीन पार्किंग में गाजियाबाद से आई कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में चालक राकेश को हल्की चोटें आई हैं। चालक राकेश ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर निर्माण कार्य चल रहा था, पर नगर पालिका निर्माणदायी संस्था के द्वारा कोई भी चेतावनी बोर्ड या फिर कासन टेप नहीं लगाया गया था। इसके कारण उन्हें रास्ते का सही अंदाजा नहीं लगा और वाहन दीवार से नीचे गिर गया। नगर के लोगों ने कहा कि ये नगर का व्यस्ततम चौराहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं और वाहन के साथ मरीज भी निकलते हैं। लोगों ने कहा कि इस जगह पर पालिका ने कार पार्किंग निर्माण का काम किया है। कार्य चल रहा था, यहाँ कोई बैरिकेड नहीं था, कुछ नहीं था। हर बैरिकेड आता है तो ऐसी दुर्घटना हो जाएगी उसके साथ। हमारी समझ में नहीं आया कि अगर बैरिकेड होता तो पता भी पड़ती यहाँ भाई काम का निर्माण चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैरिकेड नहीं लगाया जाती है, हादसा नहीं होता। आपका एरो यहाँ दे रखा, आपको रोड का एरो यहाँ पर है, आपका रोड के आदमी आ रहे हैं ना, और ठेकेदार द्वारा उसको कहा जाता आज ये नुकसान हो रहा है गाड़ी मालिक का, तो इसके प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए नगर पंचायत ने। अभी कोई हादसा होता उसको जिम्मेदार कौन रहता? कोटद्वार में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेस अस्पताल की टेस्टिंग लैब में 5 और मरीजों पर डेंगू की पुष्टि हुई है। राजकीय बेस अस्पताल में अब तक पॉजिटिव डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 70 के करीब पहुंच चुकी है। सभी मरीजों को डेंगू वार्ड में भर्ती कराकर उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर JC ध्यानी ने बताया कि बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना 100 से ज्यादा मरीज बुखार के आ रहे हैं, जिनमें डेंगू के संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की बात करें तो उन लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा के विकासखंड सियालदे में सरस्वती शिशु विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देघाट में शिशु वाटिका और कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया। प्रधानाचार्य गोपाल सिंह मेहरा और प्रबंधन समिति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरस्वती विद्या मंदिर देघाट के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। आज पूरा विद्यालय प्रबंधन समिति बहुत उत्साहित है कि आज विद्या मंदिर एक नए कदम आगे बढ़ते हुए शिशु वाटिका का उद्घाटन कर रहे हैं। शिशु वाटिका और कंप्यूटर लैब का, और शिशु वाटिका पूरे इस क्षेत्र में पहली बार यहाँ खोलेंगे और आज बड़े सारे बच्चे भी उत्साहित हैं। इस पर पिछले 4 महीने से काम हो रहा है और आज सारे बच्चों के अभिभावक उपस्थित हैं और हमारे पूर्व अभिभावक उपस्थित हैं और बच्चों की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को देख के सारे हमारे अभिभावक काफी प्रसन्न हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी आसियान समिट में हुए शामिल। बोले 21वीं सदी एशिया की सदी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र। विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार तक स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा, नियम 58 के तहत विधायकों को बोलने का दिया मौका। विपक्ष जवाब से नाखुश। टिहरी में गुलदार की दस्तक से गांव में दहशत का माहौल। वन विभाग ने लगाया पिंजरा और शूटर किया तैनात। कुछ दिन पहले 3 साल के बच्चे को बनाया था शिकार। हल्द्वानी में जीएसटी बाबू को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। एक राज्य कर अधिकारी की गिरफ्तारी की भी सूचना। और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। गंगोत्री में धूमधाम से मनाया गया उत्सव। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी रही धूम। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।